तो एक ऐसी खबर से रूबरू करा है जो खबर खबर जो है काफ़ी गहमा-गहमी के बीच बिहार में ये खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। और खबर ये है कि मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार में जो 75% का आरक्षण लगा है, उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल्स बता दूँ कि 75% आरक्षण को दोनों सदनों से पास कराकर बिहार सरकार के ने जो है उसे पास करा लिया। इसके बाद राज्यपाल के पास भी उसका प्रस्ताव भेजा, राज्यपाल ने भी उस पर मुहर लगा दी। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर सहमति जारी कर दी थी कि मैं किसी आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, हम लोग आरक्षण के समर्थक हैं। लेकिन इससे स्वर्ण वोटर जो है नाराज हो गए थे। और इसी के बीच एक बड़ी खबर आई है कि 75% रिजर्वेशन के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में जो है एक पीआईएल दायर हो गई है, जिसमें मैं आपको बताते चलूँ कि अब उस पर रोक भी लग सकती है। इसलिए कि जो याचिका दायर करने वाले ने अपना दलील दी है कि 75% का आरक्षण जो बिहार में 60% आरक्षण लागू था, उस ये संविधान के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती है। इसलिए कि संविधान के जो दायरा है कि 50% से अधिक रिजर्वेशन किसी को नहीं दिया जा सकता है, वो भी जनसंख्या के आधार पर किसी को 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है और जनसंख्या के आधार पर जो है रिजर्वेशन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसी से के खिलाफ जो है पीआईएल दायर हो गई है पटना हाई कोर्ट में। इसको लेकर बिहार सरकार जो है अब वहाँ पहुँच की स्थिति में आ गई है। इसलिए कि जब आरक्षण जब लागू हो गया था, 75% आरक्षण जो है सरकार जो है दाखिले में से लेकर बिहार की नौकरियों में जो है 50-60-75% का जो रिजर्वेशन लागू कर दिया है, उसी के खिलाफ जो है पीआईएल दायर हो गई है। और उस पीआईएल पर जो है अब ये जो बिहार सरकार जो है जो 10 नवंबर को दोनों सदनों से बिहार सरकार ने उसे पास करा के लागू कर दिया था कि एडमिशन में, नामांकन में, नौकरियों में जो है रिजर्वेशन जो लगा है, जिसमें अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ा वर्ग को जो है आरक्षण दिया गया है। जिसमें मैं आपको बताते चलूँ कि जब जनसंख्या जातीय जनगणना हुई, उसमें ये कमज़ोर वर्ग से लेकर आर्थिक रूप से भी कमज़ोर वर्गों को बिहार सरकार के अनुसार उसका डाटा शामिल किया गया। उसके बाद जो है रिजर्वेशन लगाया गया, ये बिहार सरकार का कहना है। लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना हुई, उसमें जो है आर्थिक सर्वेक्षण हो या फिर जातीय जनगणना हो, उसकी रिपोर्ट जो है रिपोर्ट में त्रुटि थी। इसलिए कि सभी जाति के लोगों ने जातीय जनगणना के खिलाफ जो है बोला था, बयान आया था, सभी जाति के नेताओं का भी बयान आया था। उसके बावजूद भी बिहार सरकार ने उस पर उसी डाटा के अनुसार जो है रिजर्वेशन 75% लागू कर दिया था, दोनों सदनों से भी पास करा लिया था। लेकिन जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी था, इसके बाद केंद्र के पास जाना बाकी था। लेकिन जो है बिहार सरकार को यह अंदेशा था कि इस पर एफआईआर दर्ज हो सकता है और पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दायर हो गया है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है, ये बिहार सरकार क्या करती है। जो बिहार सरकार जातीय जनगणना से लेकर 75% आरक्षण लागू करने को लेकर अपना पीठ थपथपा रही थी, अब उस पर जो है विराम सा लग गया है। तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इसके बाद क्या होगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।